Hello everyone, welcome back to our channel and this is day 17 of our 30 days lead code challenge। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 54 स्पाइरल मैट्रिक्स। वेरी फेमस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। स्पाइरल मैट्रिक्स से बहुत सारे टाइप के, स्पाइरल मैट्रिक्स 1, स्पाइरल मैट्रिक्स 2 और स्पाइरल मैट्रिक्स 3। 3 डेज में आने वाले 2 दिनों में मैं सेकंड और उसका थर्ड पार्ट भी देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं स्पाइरल मैट्रिक्स फर्स्ट। इसमें क्या होगा, गिवन m क्रॉस n मैट्रिक्स रिटर्न ऑल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इन द स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि जैसे 1 है, 1 के बाद 2, 3, फिर 6, 9, 7, 8, 4, 5 ऐसे रिटर्न करना है। तो इसका आउटपुट कितना है 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 5, 4। तो कैसे करना है इसे, एक और ये और देख लो एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 8, फिर 12, फिर 11, फिर 10, 9, 6, 5, 6 इस प्रकार से इसका आउटपुट आया। इसको रिटर्न करना कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अप्रोच समझते हैं, फिर से कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो अब हम सबसे पहले इसका अप्रोच समझते हैं। इसका अप्रोच बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें 4 पॉइंटर चाहिए। 4 पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर ये कॉलम के लिए हो गया, कि मेन कॉलम को दर्शाएगा, और दूसरा जो हो गया ये हो गया अपना मेन रो के लिए, ये हो गया मैक्स कॉलम के लिए, और ये हो गया यहाँ पे मैक्स रो के लिए। 4 पॉइंटर रहेंगे। टोटल जो रहेंगे वो 4 पॉइंटर रहेंगे। वेट, सबसे पहले इसको मैं स्लैश करूंगा 0 से, और 0 पे रखूंगा, और इसे कहां रखूंगा, जो भी मैं इसमें m निकाल लूंगा। m क्या होगी बेसिकली, मैं इस जो मैट्रिक्स है उसकी लेंथ निकालूंगा, n वेरिएबल में रख लूंगा मैथ डॉट लेंथ से। मैथ डॉट लेंथ से मैं इसकी लेंथ निकाल के n वेरिएबल में रख लूंगा, और m वेरिएबल में मैं कॉलम की लेंथ निकाल लूंगा मैथ 0 डॉट लेंथ। ये कॉलम की लेंथ निकल के आ गई, ये कॉलम की लेंथ निकल के आ गई। अब जो हमारा मैक्स कॉलम, जो मेन कॉलम है, उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा अपनी मैट्रिक्स के लास्ट इंडेक्स यानी कि यहाँ पे उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा यहाँ पे अपनी मेन रो, ये अपनी मैक्स रो, ये अपनी मैक्स रो हो गई, और ये मैक्स कॉलम हो गया। यहाँ पे करूंगा सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये मेन कॉलम से मैं यहाँ तक आऊंगा। ये क्या है, मेन कॉलम से मैक्स कॉलम। मेन कॉलम से मैक्स कॉलम एक लूप चलाऊंगा, व्हाइल लूप, सॉरी फॉर लूप। सिर्फ 4 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे। एक तो ये टॉप, एक स्टॉप रो के लिए, और एक इस राइट कॉलम के लिए, एक ये राइट कॉलम के लिए, फिर दूसरा ये बॉटम रो के लिए, दूसरा बॉटम रो के लिए, फिर चौथा ये लेफ्ट, फिर चौथा चलाऊंगा ये लेफ्ट कॉलम के लिए। 4 मुझे इसमें चलाने पड़ेंगे फॉर लूप। तो इसका आउटपुट कैसे आया, आउटपुट पर समझते हैं। इसका आउटपुट पर समझते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास 1 को ट्रेवर्स किया, 1 2 3 सबसे पहले टॉप रो को ट्रेवर्स किया, तो इसका आउटपुट मैंने 1 2 3 ये दे दिया। 1 2 3 हमारा आ गया। फिर इसके बाद अब देखिएगा इसमें मैं जब अपने टॉप राइट जब इसमें हम अपने राइट वाले कॉलम में चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो हमारा आइटम आ चुका है, एलिमेंट जो हमारा आ चुका है, उससे जस्ट आगे से चल रहा है यहाँ से। तो फॉर लूप में मुझे कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जब हम ये राइट कॉलम में जब चलेंगे, तो उसको जो मुझे जो अपनी जो रो होगी, ये जो मेन रो होगी, इसको 1 प्लस से रखना होगा, क्योंकि मेन रो है, मेन रो में 1 प्लस रखना होगा, यानी कि जो आ चुका आइटम वो दोबारा ना आए। तो 6 9 8 दोबारा क्या आ चुका 6 9 8, फिर जब इनिशियलाइज हुई तो 6 9 तक आएगा, फिर जब दोबारा हुई तो 8 7 9 देखो एक बार आ चुका है। तो फिर से जब हम फॉर लूप लगाएंगे तो एक यहाँ से 8 से लगाएंगे, 8 7, तो 8 7 आ चुका है। फिर इसके बाद 4 और 5 ये दोनों को हम एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे, और इसमें मेरा आउटपुट। तो अब सबसे पहले इसको कोड में कन्वर्ट करते हैं ताकि और लॉजिक क्लियर हो जाए। ये मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए। इससे पहले मैं एक लिस्ट बना लूंगा डीजे टाइप की। आंसर, इसको नाम मैं आंसर से इनिशियलाइज कर दूंगा, आंसर नाम दे दूंगा न्यू एरे लिस्ट। तो इनिशियलाइजेशन व्हाइल लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक हमारा मेन रो जो है ये मैक्स रो के इक्वल या उससे छोटा ना हो जाता, तब तक। एंड जो हमारा मेन कॉलम जो है, ये अगर हमारा मैक्स कॉलम से छोटा या उसके इक्वल नहीं हो जाता तो चलाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने टॉप रो के लिए लिख लूंगा, टॉप रो यानी कि कहाँ पे चलाऊंगा इसको मैं, ये यहाँ से, यानी कि मेन कॉलम से और मैक्स कॉलम तक जाऊंगा, मेन कॉलम से मैक्स कॉलम तक जाऊंगा। तो फॉर इंट सी इक्वल टू न्यू कॉलम, सी कहाँ तक जाएगा, मैक्स कॉलम तक जाएगा।
और सी को प्लस प्लस, और आंसर में ऐड कर दूंगा आंसर डॉट ऐड मैट मैक्स मैट में ऐड कर दूंगा मिन रो, यानी कि मिन रो 0 से और यहाँ तक का जितना भी एलिमेंट होगा उसको ऐड कर दूंगा मिन रो और सी। अब मैं दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा किसके लिए, राइट, और दूसरा फॉर लूप लगाऊंगा मैं राइट कॉलम के लिए, राइट कॉलम के लिए। इसको मैं कहाँ चलाऊंगा, फॉर इंट आर इक्वल टू आर वेरिएबल्स का इनिशियलाइज कर लेते हैं। जो ये है इसको मैं मिन रो प्लस 1, मिन रो ये है तो 3 तो आ चुका है, 3 ना आए तो इसलिए मैं इसको मिन रो प्लस 1 यानी कि 6 से इनिशियलाइज करूंगा, मिन रो प्लस 1, मिन रो प्लस 1 से कहाँ तक जाऊंगा मैं, मिन रो प्लस 1 से जाएगा हमारा मैक्स रो तक, मैक्स रो मतलब यहाँ तक, मिन रो प्लस 1 से यहाँ तक जाएगा मैक्स रो तक, और आर को प्लस प्लस कर दूंगा और आंसर डॉट ऐड, आंसर अपने ऐड कर दूंगा मैं इसको मैट आर और मैक्स कॉलम, मैक्स कॉलम। आप क्या करेंगे, अब हम अपनी बॉटम रो के लिए चलेंगे, बॉटम रो के लिए चलेंगे, फॉर बॉटम रो के चलेंगे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ अगर हमारा जो मिन रो है, हमारी मिन रो अगर मैक्स रो से बड़ी होती तभी ये करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसे स्किप कर दूंगा। फॉर इंट सी इक्वल टू, अब जो मिन रो है यानी कि यहाँ से हो गया है तो कहाँ पे चलेगा, मैक्स कॉलम -1 से चलेगा, मैक्स कॉलम -1, और उल्टा फॉर लूप लगाऊंगा मैक्स कॉलम -1 से कब तक चलेगा, जब तक हमारे सी की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल नहीं हो जाती है, ये हमारे मिन रो के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मुझे चलना पड़ेगा, सॉरी मिन कॉलम के इक्वल नहीं हो जाती, मिन कॉलम है, मिन कॉलम के इक्वल नहीं हो जाती तब तक मुझे चलना पड़ेगा, और सी को माइनस माइनस कर दूंगा यहाँ पे। आंसर में मैं ऐड कर दूंगा आंसर डॉट ऐड मैट ऑफ मैक्स रो, मैक्स रो मींस यहाँ से जो एलिमेंट है 8 और 7 ये दोनों को मैं ऐड करूंगा, मैक्स रो और सी जहाँ तक सी जाएगा। फिर मैं लेफ्ट कॉलम की बात करूंगा, लेफ्ट कॉलम के लिए कैसे करूंगा, इसके लिए मुझे कंडीशन देनी पड़ेगी सबसे पहले, जो लेफ्ट कॉलम है ये यहाँ से इनिशियलाइज होगा, ये वाला इफ लूप अभी है, सॉरी इफ की कंडीशन है तो मुझे एक इसे ये और छोड़ना पड़ेगा कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट कॉलम के लिए मैं बात करूंगा। इसके लिए मुझे इफ कंडीशन देनी पड़ेगी, फिर मिन कॉलम जो है हमारा, ये हमारा अगर मैक्स कॉलम से बहुत छोटा रहता है, मिन कॉलम जो है मैक्स कॉलम से छोटा रहता है तब तक मुझे जाना पड़ेगा फॉर इंट आर इक्वल टू, कहाँ से इनिशियलाइज करूंगा, ये 7 तक मैं आ चुका हूँ, 7 से ऊपर जाना पड़ेगा, 4 पे जाना पड़ेगा, तो ये क्या है यहाँ पे है हमारा, ये लास्ट वाली क्या मैक्स रो है, क्या है मैक्स रो, तो मैक्स रो -1, मैक्स रो -1 कहाँ पे जाऊंगा, मैक्स रो -1, मैक्स रो -1 कहाँ तक जाऊंगा, जब तक हमारा आर की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल नहीं हो जाती है, इसको मुझे 1 को स्किप करना पड़ेगा, 1 को स्किप करना पड़ेगा तो मैं बोल सकता हूँ मिन रो, क्या बोल सकता हूँ मिन रो, इक्वल नहीं लगाया यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने इक्वल नहीं लगाया, अगर इक्वल लगा दूंगा तो वो वाला ऊपर वाला भी मेरा काउंट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया, और आर को मैं माइनस माइनस कर दूंगा, और अपने आंसर में ऐड कर दूंगा आंसर डॉट ऐड मैट आर, और कहाँ से ऐड करूंगा, यहाँ से, ये क्या है, ये है हमारा मिनिमम कॉलम का एलिमेंट ऐड करूंगा मिन कॉलम, और ये मैं इफ से बाहर आ गया, फॉर लूप से बाहर आ गया, इफ और फॉर लूप से बाहर आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारा जो मिन रो है इसको मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, और जो मिन कॉलम है इसको भी मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा, और जो हमारा जो मैक्स रो है इसको मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, ऐसे ही मुझे मैक्स कॉलम जो है इसको मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। तो वाइल लूप से बाहर निकल के मुझे रिटर्न कर देना होगा अपने आंसर को, रिटर्न कर दिया हूँ अपने आंसर को। एक बार इसे रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर होगा तो रिजॉल्व कर लीजिए। ये हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग।